बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सांसें रवां हैं जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, रगों में जब तक लहू रवां है नबी नबी हम सदा करेंगे। और ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है, गर उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आया तो हम अपनी इज़्ज़त को क्या करेंगे। वो 7 पर्दों में छुप के बैठे, ढूंढ लेगा कोई दीवाना, ये भूल जाएं नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज़्ज़त व नामूस का मसला अहले इस्लाम के यहाँ और दीन इस्लाम में इंतहाई और बल्कि सबसे हसास मसला है। और ये दरबार मुबारक वो दरबार आलीशान है, रहमतुल्लिल आलमीन का दर अक़दस वो दर है जिसके आदाब ख़ुद रब्बे रहमान कुरान में सिखलाता है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का मसला इतना हसास और इतना अहम है कि इस मसले की नज़ाकत अल्लाह ताला ने जानवरों के सीनों में भी रखी है। जे जाए कि मुसलमान इसके ख़िलाफ़ हो जाएं, अल्लाह ताला ने जानवरों के सीनों में अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का मसला पनाह कर रखा है। जैसा कि एक छोटी सी मिसाल है, ये अद्दुर्रुल कामिना इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा की किताब है, इसकी 30वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 76 है। इसके ऊपर आप लिखते हैं कि अन्ना बाद उमराइल मुग़ल के मुग़लों के कुछ अफराद एक मरतबा उमरा रईस बैठे थे, फ़हदर इंदहु जमाअत मिन कुब्बार नसारा, वहाँ ईसाइयों की एक जमात आई, यानी पादरियों की एक जमात उनको तबलीग करने के लिए आई। तो जब उन पादरियों ने अपनी तबलीग शुरू की, फ़जअल वाहिद मिनहुम यंतक़िसुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से एक पादरी उठा और रसूलुल्लाह की शान में बकने लगा, हुजूर की गुस्ताखी करने लगा। और वहाँ पर मुसलमान तो था कोई नहीं, वो तो पहले ईसाई थे और ईसाई उनको मज़ीद तबलीग करने के लिए आए थे। अब वहाँ पर अल्लाह ने इस मसले की हसासियत और नज़ाकत एक जानवर के दिल में डाल दी। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, वह हुना का कल्बुन सईदुन मरबूतुन, वहाँ पर एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था और जब उसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, वसब अलैहि, तो वो कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसने उस पर हमला कर दिया। लोगों ने उस कुत्ते को पकड़ा। एक बंदा कहने लगा, वक़ाल बाद मन हदर हाज़ा बिकलाम कफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा मजमे में कहने लगा, ओए ये जो तुमने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी बकी है ना, ये कुत्ते ने इस वजह से तुम पर हमला किया है। तो वो पादरी कहने लगा, नहीं नहीं, कुत्ता शिकारी था, मैंने इशारा किया तो उसने समझा कि ये मुझे मारेगा, तो वो मेरे इशारे की वजह से आकर उसने हमला किया था। वो दोबारा अपने स्टेज पर गया और वहाँ पर दोबारा उसने तकरीर शुरू की। सुम्मा आदा इला मा कान फी, आया दोबारा, फ़अताल, फिर उसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी बकी। फ़वसबल कल्बु मर्रतन उखरा, कुत्ता दोबारा उस पर झपटा और उसने जाकर उसकी गर्दन में अपने दांत दबोच दिए और डाल दिए। और जब तक वो पादरी मर नहीं गया, कुत्ते ने उसे छोड़ा नहीं। और कुत्ते ने जब उस पादरी को कत्ल कर दिया, फ़अस्लमा बिसबबि ज़ालिका नहव 40 अल्फ़ मिनल बुग़ल, वहाँ पर उन लोगों के 40,000 बंदे ने इस बात को देखकर, रसूलुल्लाह की शान को देखकर कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। अब ये कितना हसास मसला था कि जिसकी नज़ाकत रब ताला ने जानवरों के सीनों में रखी है, और यहाँ पर ख़ुद को मुसलमान कहने वाले हो कहते नहीं जी सफ़ीर तो नहीं निकालना चाहिए। अब आज हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे वज़ीर आज़म साहब अहले इस्लाम के साथ पहले एक मुआहदा किया कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को, चूँकि फ़्रांस ने सरकारी तौर पर नाउज़ुबिल्लाह हमारे आका मौला रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, तो हमारे उलमाए किराम का ये नज़रिया था कि सरकारी तौर पर उनको जवाब दिया जाए। और हज़रत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस बात को आगे रखा। तो उन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे एक मुआहदा कर लिया कि आप हमें इतना वक़्त दें, इंशाअल्लाह हम सरकारी तौर पर करेंगे। और जब मुआहदे का वक़्त करीब आया तो उलमाए किराम को बिला जवाज़ उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई और उनको जेलों में डाला जाने लग पड़ा। और अभी तक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान अफराद वो हैं जिनको पुलिस ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया है, वो शहीद हो चुके हैं। डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है मुसलमानों पर कि हाँ हाँ तुम अपने नबी की इज़्ज़त के लिए बाहर लेने के आए हो। और यहाँ पर अगर औरतों का मार्च हो और वहाँ पर बेहयाई और फहाशी को फैलाया जाए, तो यही पुलिस वालों को उनके मुहाफ़िज़ और उनके साथ पिट्ठू बनाकर सड़कों पे भेज दिया जाता है, जी आप जाके इनकी हिफाजत करें, ये तो वह अपने हक़ के लिए लड़ने आए हैं। और जब मुसलमान अपने नहीं, अपने बाप दादा नहीं, अपनी जायदाद के लिए नहीं, अपने नबी की इज़्ज़त के लिए बाहर आकर अपना हक़ मांगे और अपने ही नहीं अपने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त का हक़ मांगे, तो उन्हीं पुलिस वालों को उन पर ज़ालिम और जाबिर बनाकर पेश कर दिया जाता, भाई तुम इनको गोलियाँ मारो, इनको कत्ल कर दो। तो अगर ताकतों से ये बातें दबती
तो कभी करबलाए मोहल्ला का वाक़या दुनिया पे इतना मशहूर ना होता। करबलाए मोहल्ला के मैदान में भी ताकत यजीद के पास बड़ी थी, लेकिन फ़तह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई। अब आज खुद को रियासत मदीना का दावेदार और वाली कहने वाले, जी हम रियासत मदीना के हुक्मरान हैं। अल्लाह का कुरान ही पढ़ लेते, रब फरमाता है वऊफ़ू बिल-अहद इन्नल्लाह कान मसूला, कि मुसलमानों वादे को पूरा करो, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। अब रियासत मदीना का वाली बंदा खुद को कहे और कुरान की आयतों पर भी अमल ना हो। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जिनमें से एक निशानी है ये है व इज़ा वादा अखलफ़ा, उससे जब वादा किया जाए वो वादा तोड़ देता है, वादे की मुखालफत करता है। रसूलुल्लाह ने तो लोगों को मुनाफिक फरमाया जो वादे को तोड़ने वाले हैं, और आप अपने आप को रियासत मदीना के हुक्मरान जतलाएँ और उसका दावा करें और रहमतुल लिल आलमीन के फरामीन से रूगर्दानी करें। अब रियासत मदीना के हुक्मरान कैसे थे और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त व नामूस पर उनका मौक़िफ़ क्या था, ये सुनिए। ये मेरे हाथ में अल-मुस्ततरफ़ इमाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की, इसका सफ़ा नंबर 530 है। इसके ऊपर जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका ज़माना है, बहरैन के इलाके के अंदर चंद बच्चे अन्ना गुलमाम मिन अहलिल बहरैन खरजू यलअबून बिस्सवाल, जब बच्चे हॉकी खेल रहे थे, हॉकी का जो खेल था ये बड़ा कदीम है, बच्चे अपने डंडों के साथ गेंद लेकर खेल रहे थे। वहाँ पर करीब बहरैन का एक पादरी बैठा था। खेलते खेलते जिस तरह हमारे बच्चे मोहल्लों में खेलते हैं, गेंद किसी के घर चली जाती है, किसी के लग जाती है, उस पादरी के सीने पर जाकर गेंद लग गई। फ़अख़ज़हा, उसने गेंद पकड़ ली, जिस तरह हमारे होता है बुज़ुर्ग पकड़ लेते हैं, कहते मैं नहीं देनी गेंद, उस पादरी ने भी पकड़ ली। तो फ़जअलू यतलबूनहा मिन्हु, बच्चे कहने लगे कि बाबा जी आप हमें ये गेंद दे दें। फ़अबा, उसने इनकार कर दिया। फ़क़ाल ग़ुलामुम मिन्हुम, उनमें से एक जवान, एक बच्चा बोला, वो कहने लगा सअलतुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रदत्तहा अलैना, वो कहता है बाबा जी मैं आपको रहमतुल लिल आलमीन मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, गेंद दे दो। अब देखिए उन लोगों का अकीदा भी कितना प्यारा था, उन्होंने कहा मैं आपको नबी पाक का वसीला देता हूँ, गेंद दे दे। फ़अबा लानतुल्लाहि व सब्बा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा नहीं भाई गेंद मैंने नहीं देनी। और जब नबी पाक का नाम सुना तो उस मलऊन ने रसूलुल्लाह को गाली दे दी और हुजूर की गुस्ताखी कर दी। फ़अक़बलू अलैहि बिसवालिजहिम, उन बच्चों ने गेंद तो भूल गए, उन्होंने अपनी हाकियाँ उठा ली। फ़मा ज़ालू यख़बितूनहु हत्ता माता, वो उसके दिलो दिमाग पर अपनी हाकियाँ उतारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। उन बच्चों ने ये नहीं कहा जी ये मामला हम इस पे पर्चा करवाएंगे और इसका मामला आला हुकाम तक ले जाएंगे, ये इस पर मीडिया बुलाएंगे और जी आपकी माशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने फौरी तौर पर हाकियाँ मार के उसको फना करके रख दिया। अच्छा, जब ये बात हो गई तो उस वक़्त हंगामा मच गया बहरैन में, बहरैन के ईसाई जमा हो गए। फ़रफ़अ ज़ालिका इला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मामला, ये केस सैयदना फ़ारूक आज़म रियासत मदीना के वाली और रियासत मदीना के हुक्मरान सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आया। जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म सारी ज़िंदगी, अहले मदीना के अफराद कहते हैं, सारी ज़िंदगी ना किसी फ़तह से इतना खुश हुए, ना किसी माले गनीमत से इतना खुश हुए जिस दिन फ़ारूक आज़म उस दिन खुश हुए जिस दिन वो बच्चों का केस उनकी अदालत में आया और आपने उन बच्चों को शाबाश दी और फरमाया अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम, अब इस्लाम इज़्ज़त पा गया है कि कौम में रसूलुल्लाह की नामूस का मसला बेदार हो चुका है। फरमाया अब इस्लाम इज़्ज़त, ये रियासत मदीना के हुक्मरानों का ये तर्ज़ अमल था। और आज ये दावा करने वाले, इनका क्या तर्ज़ अमल है, ये तो ज़मीन व बिल्कुल मुखालिफ और तज़ाद नज़र आता है। रियासत मदीना के हुक्मरानों का ये तर्ज़ अमल था। और हम भी अपने हुक्मरानों से, आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि आप वादे की खिलाफ वर्जी न करें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पर बना और आप रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करें और अपने वादे को निभाएं। पूरी कौम का एक ही दावा और एक ही मुतालबा है कि रसूलुल्लाह के गद्दार और हुजूर के गुस्ताख मुल्क फ़्रांस का सरकारी तौर पर बाइकाट किया जाए और उसके सफ़ीर को इस मुल्क से निकाला जाए। ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पर बना और क़यामत तक इसमें रसूलुल्लाह का दीन रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।